अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। लीमू का पौधा जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों और सर्दियों दोनों में बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आपका लीमू का पौधा अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाता और उसके जो फूल हैं वो फल देने से पहले ही झड़ जाते हैं और या फिर आपके पौधे पर फूल ही नहीं आते, तो इस सूरत में मैं आज आपको 7 ऐसी खादें बताने जा रही हूँ जो कि आप आसानी अपने घर में तैयार करने के बाद अपने नींबू के पौधे में डालिए। यकीन जानिए आपका पौधा फूलों और फलों दोनों से भर जाएगा। ये खादें आप अपने घर में आसानी हो तैयार कर सकेंगे। तो चलते हैं आज के खाद की तरफ। इसके लिए जो सबसे पहले है वो है चूना। चूना एक ऐसी खाद है जो कि आपके नींबू के पौधे की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी और इससे आपकी पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में मौजूद जितने भी पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो भी उसको ग़िज़ाई ज़रूरियात होंगी वो बहुत आसानी तरीके से तनों से, पत्तों और पत्तों से फ्रूटिंग को प्रोड्यूस कर पाएगी। तो चूना आपके पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसके लिए आपने पिसा हुआ चूना लेना है और तकरीबन एक गमले में आपने 1 चम्मच चूना इसके सरफेस एरिया पे बखेर देना है और फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। तो इससे आपका पौधा बहुत ही जल्द फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आ जाएगा। तो चलते हैं दूसरी खाद की तरफ। जो दूसरी खाद है वो है लस्सी। जैसा कि आप जानते हैं कि घरों में लस्सी बनाई जाती है, तो जो लस्सी होती है ये पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है और जो खट्टी लस्सी होती है ये पौधों के लिए और भी ज्यादा अच्छी होती है। खट्टी लस्सी को अगर आप लेमन प्लांट के पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे करेंगे तो इससे लेमन प्लांट के पौधे के पत्तों के ऊपर जितने भी एफिड्स, मीलीबग्स या फिर व्हाइट फ्लाइज का हमला हुआ होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि खट्टी लस्सी आपके पौधे के ऊपर तमाम एफर्ट्स को दूर करने में मदद करती है और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके पौधे से दूर भाग जाते हैं। और अगर ये खट्टी लस्सी आप अपने पौधे में डालते हैं तो इससे आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो आप ये अपने पौधे पे जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो चलते हैं तीसरी खाद की तरफ और वो है प्याज। प्याज में बहुत ज्यादा मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है। आपने 3 से 4 प्याज के छिलके ले लेने हैं और उनको 1 लीटर पानी में डालकर रात में भिगोकर रख दीजिए। आपने पूरी रात खुश्क और ठंडी जगह पर 1 लीटर पानी में डालकर रख देना है और अच्छे से इसको मिक्स करके छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपने ये पानी इसको अच्छे से फिल्टर कर लेना है, क्योंकि हमें पानी चाहिए, इसके छिलके नहीं चाहिए। तो आपने इसको छान लेने से पहले अच्छे से चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको फिल्टर करना है और आपने इसके छिलके और पानी अलग कर लेना है। अब ये पानी अपने पौधे के गमले में डाल दीजिए जहां पर आपने लेमन लगा रखा है। तो इससे आपके पौधे को फौरी मिकदार में पोटाशियम बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तो ये पोटाशियम आपके पौधे पे बहुत ज्यादा ना सिर्फ फ्लावरिंग करेगी बल्कि बहुत ज्यादा फ्रूटिंग भी लेकर आएगी। तो आप ये खाद अपने पौधे पर जरूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है नीम की खली। नीम के बीज से तेल निकालने के बाद जो मवाद बाकी बच जाता है उसको नीम की खली कहा जाता है। नीम की खली पौधे के लिए इंतहाई जरूरी होती है और बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। नीम की खली को आपने तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली ले लीजिए और उसे अपने पौधे की सतह पर बखेर दीजिए और फिर उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। इस तरह आपका पौधा दिनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। नीम की खली की खाद डालने से पहले आपने अपने पौधा अगर आपने गमले में लगा के रखा हुआ है तो आपने थोड़ी थोड़ी इसकी गुड़ाई कर लेनी है और फिर ये नीम की खली डाल देनी है। तो ये आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। नेक्स्ट है सरसों की खली। सरसों के बीजों में से तेल निकाल लेने के बाद जो मवाद बाकी बच जाता है उसको सरसों की खली कहा जाता है। सरसों की खली में बहुत ज्यादा वफर मिकदार में ऑर्गेनिक प्रोटीन और नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आपके नींबू के पौधे के ऊपर बिल्कुल भी फ्रूट नहीं लग रहे हैं और कभी भी फ्लावरिंग नहीं हुई है तो ये खाद आपके पौधे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसके लिए आपने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की खली डालनी है और फिर 48 घंटे के लिए इसको ढांप कर पानी में रख दीजिए। 48 घंटे गुजरने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर आपने इसको अपने पौधे के गमले में डाल देना है। इससे आपका पौधा बहुत ज्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देगा और पौधे के साथ जितने भी मसाइल होंगे वो तमाम के तमाम दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पौधा उसी टाइम तक फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं करता है जब तक कि उसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं हो जाती है। वो तमाम जरूरी चीजें जो उसको चाहिए होती हैं जब हम उसको वाफर मिकदार में दे देते हैं
तो पौधा बहुत अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है। तो सरसों की खली में मौजूद ऑर्गेनिक प्रोटीन और नाइट्रोजन पौधे को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे और पौधा बहुत जल्द फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक पोटाश। ऑर्गेनिक पोटाश में बहुत ज्यादा पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है और अगर आपके पौधे पर लेमन नहीं आते हैं तो आप 12 से 14 इंच के गमले में तकरीबन 2 चम्मच 2 महीने में एक बार ऑर्गेनिक पोटाश के डाल दीजिए, तो आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये लेमन से ना सिर्फ भर जाएगा बल्कि इसमें लीमू का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपने 12 से 14 इंच के गमले में 2 चम्मच ऑर्गेनिक पोटाश डाल देना है और आपने ये खाद 2 महीने में एक बार देनी है। नेक्स्ट है DAP। अगर आपके लेमन के पौधे पर बिल्कुल भी लेमन नहीं लग रहे हैं तो आपने एक काम करना है, अगर आपके पास 12 इंच का गमला है तो आपने 12 इंच के गमले में 25 से 30 दाने DAP के डाल देने हैं और फिर इसको पानी डाल देना है। तो आपका पौधा दिनों में ही बहुत अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने लग जाएगा और उसमें मौजूद जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 खादें बताई हैं। इन 7 खादों को देने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके साथ ही एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी और वो ये है कि आपने पौधे को खाद किस टाइम देनी है। आपने पौधे को खाद हमेशा शाम के टाइम पर देनी है, दिन में या सुबह के टाइम पर नहीं देनी है। जब भी आप अपने पौधों को खाद डालें तो हमेशा शाम के टाइम पर ही डालिए करें और इससे पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है और जो खाद का रिजल्ट होता है वो पौधे पे 100% आता है। दूसरी बात, जब भी आप अपने पौधे को खाद दें तो हमेशा उसकी सतह को खुश्क होना चाहिए, पौधे को पानी की जरूरत होनी चाहिए। इससे पौधा बहुत अच्छे तरीके से खाद को यूज करता है। तो जब भी आप पौधे को खाद डालना चाहें तो हमेशा उसकी सतह को थोड़ा सा खुरच कर देख लें। अगर उसकी आधा इंच नीचे तक मिट्टी खुश्क है तो आप फिर उसमें ये खाद डालिए, आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी क्योंकि मैं हमेशा होम रेमेडी बनाई गई खाद ही बताती हूँ और ये पौधे के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होती है। मैंने गुलाब के पौधे, मनी प्लांट के पौधे और फिर इससे रिलेटेड काफी पौधों के बारे में बहुत सी अच्छी और अपडेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनका विजिट जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। और इसके साथ साथ आप अपने पौधे में जब ये खाद अप्लाई करेंगे तो आपसे गुजारिश है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है आपने उसी तरीके से खादों को देना है। आपने सब खादें एक साथ नहीं देनी है, बल्कि जब एक खाद का टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाए और आपका पौधा अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने लग जाए तो फिर आप दूसरी खाद अप्लाई मत कीजिएगा। जब तक आपका पौधा फूलों और फलों पर नहीं आ जाता तब तक आप उसको खाद डाल सकते हैं, लेकिन खाद आप जब एक खाद का टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाए तब आप दूसरी खाद अप्लाई करें तो यकीनन आपके पौधे फूलों और फलों से भर जाएंगे। और घर में ऑर्गेनिक बनाई गई खादें कभी भी पौधों को नुकसान नहीं देती हैं, लेकिन जो मैंने आपको केमिकल खाद भी 2 बीच में बताई है तो उसकी मिकदार भी मैंने आपको बताई है। अगर आप उसी मिकदार से डालेंगे तो आपका पौधा यकीनन फूलों और फलों से भर जाएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।